तो शुरू करते हैं एक सवाल से। सवाल जो है वो ये है कि जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है, यानी कि मानसिक ज्ञान जो है, उसकी इंसान को क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो मानसिक ज्ञान से जो मेरा मतलब है वो ये है कि भाई ऐसे सारे प्रश्न कि मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, भगवान है या नहीं, तो ये जो सारे सवाल हैं ना, इनको मैं मानसिक सवाल कह रहा हूँ। और इसमें कुछ और भी आप जोड़ सकते हो, जैसे कि नैतिक अनैतिक क्या है, मोरालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप जोड़ सकते हो। यानी कि सीधा सीधा कहे तो ऐसा ज्ञान जो कि जिसका कि हम डायरेक्ट परीक्षण ना कर सके। जैसे कि मान लो ये माइक्रोफ़ोन है, तो इसको चलाने का एक तरीका है, वो जो तरीका रहेगा वो मेरे लिए और आपके लिए समान रहेगा। तो ये बाहरी तरह का ज्ञान है, इसको मैं कहूँगा ऑब्जेक्टिव नॉलेज, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मैकेनिकल नॉलेज। दूसरा जो ज्ञान है मानसिक ज्ञान, जिसमें सवाल आते हैं प्रेम क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ईश्वर है या नहीं, जीवन का क्या उद्देश्य है। तो ऐसे सारे जो सवाल हैं ना, उसमें कोई एक ऐसा उत्तर आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि भाई हाँ ये जो उत्तर है इससे सारे लोग संतुष्ट हैं। तो मैं इन सब चीज़ों के उत्तर नहीं देने वाला आपको कि भाई मैं आपको बता दूं कि जीवन का क्या उद्देश्य है, या फिर मौत के बाद क्या होता है, या फिर ईश्वर है या नहीं। मैं इन सब चीज़ों पे नहीं बात करने वाला इस वीडियो में। मुद्दा जो रहेगा वो ये रहेगा कि भाई ये जो ज्ञान है इसके पीछे इंसान क्यों भाग रहा है, वास्तव में इंसान को ये ज्ञान चाहिए क्यों, आखिर किस चीज़ की तलाश कर रहा है इस ज्ञान के माध्यम से। तो अगर आप बारीकी से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये जो मानसिक ज्ञान है ना, वो इंसान इसलिए ले रहा है ताकि वो दे सके। ज्ञान किस लिए ले रहा है? वो ज्ञान ले रहा है ज्ञान देने के लिए। इस पे थोड़ा ध्यान से आप देखना। इंसान ये जो सारे ज्ञान ले रहा है ना, कोई कह रहा है मृत्यु के बाद ये होता है, कोई कह रहा है ईश्वर है, कोई कह रहा है कि मेरा ही ईश्वर सही है, कोई कह रहा है कि मैंने तो जांच पड़ताल करी है इस चीज़ की कि ये ऐसे काम करती है। तो वास्तव में ये जो सारे ज्ञान है ना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये मैं इसके ले रहा हूँ ताकि मैं दे सकूँ, इसके अलावा इसका कोई उपयोग ही नहीं है। तो अब ये तो चीज़ हमने देख ली, अब इसी को हम लोग और बारीकी से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई ये जो लेन देन चल रहा है ज्ञान का, ये वास्तव में हो ये रहा है कि इंसान को अपनी आइडेंटिटी चाहिए। उसको चाहिए कि भाई कुछ हो, मेरा नाम ले इंसान सामने वाला, मुझे बुलाए, मतलब मैं आया हूँ तो अभी अरे मुझे देखो ना, अरे मैं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मेरे पास ज्ञान है। तो क्या हो रहा है कि ज्ञान की अदला बदली हो रही है। इंसान ज्ञान इसलिए दे रहा है क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट चाह रहा है ज्ञान के माध्यम से। जितने सारे ज्ञान हैं इधर उधर के, प्रेम क्या होता है, ईर्ष्या क्या होती है, गुस्सा क्या होता है, सब ज्ञान में ले रहा हूँ उसमें। अब जैसे मान लो, अब ज्ञान ये ऐसी चीज़ है कि भाई अब जैसे किसी को दुकान पे जाना हो, कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो उसके लिए संसाधन जुटाने पड़ता है, फिर वो व्हीकल से, वाहन से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो इसमें बाहरी संसाधनों का आवश्यकता लगती है इन सब चीज़ों में। लेकिन ये जो मानसिक चीज़ है ना, ज्ञान का चस्का, ये ऐसी चीज़ है कि भाई अपने ही, यही तो दिमाग है मेरा, इधर से कुछ भी बना लो, कुछ भी क्रिएट कर लो, कुछ भी चेप दो किसी को भी। तो ये थोड़ा आसान चीज़ है इंसान की, हालांकि आसान नहीं है, लेकिन मतलब ईज़िली अवेलेबल है, उसके पास में ही चीज़ है, उसको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें भी उसको दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन सब चीज़ों में भी, कि भाई कैसे लोगों को प्रभावित करूँ, कैसे ऑडियंस को ऐसी बातें कहूँ जिसकी वजह से वो आकर्षित हो जाए, बोलने का तरीके का ध्यान रखूँ, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो क्या कहना चाह रहा हूँ वास्तव में, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ज्ञान के 2 या 3 उपयोग आपको पता लगेंगे मानसिक वाले ज्ञान के। एक तो उपयोग ये होगा कि भाई उस ज्ञान के माध्यम से तुम शरीर की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करो। कोई पैसा कमा रहा है ज्ञान के माध्यम से, किसी को कोई सुख सुविधाएं मिल रही है शारीरिक तल पे, तो ये एक चीज़ वाला ज्ञान आ गया कि भाई मानसिक ज्ञान का इस्तेमाल ऐसे करके इंसान कर रहा है। दूसरी श्रेणी के जो इंसान है, वो मोस्टली दुनिया के सारे लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ज्ञान को अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। यानी कि उनको एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग चाहिए कि भाई मैं ज़िंदगी में आया हूँ तो कुछ होना चाहिए, भाई मेरा नाम होना चाहिए, मतलब मैं हूँ तो ये लोगों को पता लगना चाहिए। अब भाई मैं बैठा हूँ तो अब मैं कुछ काम का नहीं हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, ज्ञान दूँगा तो लोगों को लगेगा, अरे लोगों को भी लगेगा, मुझे भी लगेगा कि भाई
कम से कम मेरा उद्देश्य तो पूरा करके गया कि भाई मेरी कुछ बातें थी ऐसी ज्ञान वाली जो लोगों तक पहुंच गई, तो उसको एक अंदर से राहत मिलती है। बस यही कुल मिलाकर ज्ञान का सारा उपयोग है। बाकी तुम कहते हो ना कि भाई ज्ञान मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे चीज़ें समझनी है, मुझे क्यूरियोसिटी है, या फिर मुझे ये दिक्कत है इसको सॉल्व करनी है, मैं बहुत बड़ा जिज्ञासु हूँ, मैं तो रिसर्चर हूँ, क्वांटम फिजिक्स में मुझे खोज करनी है। सब बकवास बात है। तुम्हें तृप्ति चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि भाई मैं हूँ और मुझे देखो। अब मैं हूँ और मुझे देखो, अब इसके लिए तुम्हें यूनिक बनना पड़ेगा। अब जैसे मान लो मैं वही ज्ञान दे रहा हूँ जो मेरे बगल वाला दे रहा है, तो मुझे लोग अटेंशन कैसे देंगे? तो इसी अटेंशन के चलते इतने सारे लोग अलग अलग ज्ञान के मसाले आते गए और नया नया मसाला आ रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, बस पुराने में ही बदल बदल के नया आपको बेचा जा रहा है और आपको लग रहा है अरे वाह वाह क्या अद्भुत ज्ञान ले लिया। ये बिल्कुल ऐसा है कि भाई भोजन में नमक की मात्रा को तुम ऊंचा नीचा करके बोल दो कि मैंने तो यूनिक भोजन बना दिया। यही चल रहा है पूरी दुनिया में, कोई नया ज्ञान किसी के पास नहीं है। और इन सब सारे सवाल जो है ना, उसी की आस में इंसान भटक रहा है इधर से उधर। अगर इंसान के अंदर एक चीज़ की जो तड़प है ना, वो इसी चीज़ की है कि भाई कुछ मिल जाए। उसे लग रहा है कि भाई कुछ है, अभी कुछ मिलेगा, कोई उत्तर आएगा, कोई बताएगा मुझे, वो होप में है। जैसे मान लो अभी मैं तुम्हें कह दूँ कि भाई मैंने तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान को साक्षात रूप में देखा, तो तुम सोचोगे, तुम पूछोगे कैसे देखा, बताओ मुझे भी। तो मतलब अब बात ये नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान को मैंने देखा या नहीं देखा, बात ये है कि तुम्हारे में क्यूरियोसिटी आ गई और तुम तलाश कर रहे हो उस चमत्कार की कि भाई ऐसा कोई जगत का रहस्य खुल जाए मेरे सामने, कोई ऐसा बाबा मिल जाए, कोई साइंटिस्ट, अरे कल उठ के तो वो साइंटिस्ट वहाँ तक पहुँच जाएगा, ब्रह्मांड के उस कोने तक पहुँच जाएगा और सत्य हमें पता लग जाएगा। या फिर तुम जनरल चीज़ ले लो कि भाई उस लड़की ने उस लड़के से ही प्रेम क्यों किया, आखिर मेरे में ऐसा क्या था, कुछ भी ले लो। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी तुम वहीं से आ रही है, तुम कैलकुलेट कर रहे हो, तुम सोच रहे हो, तुम होप में हो कि भाई मुझे देखो मैं हूँ। यही सारे ज्ञान का तुम्हारे सोर्स है। बाकी जो इधर उधर की बातें हैं ना, तुम्हारी आत्मा है या नहीं है, मृत्यु के बाद क्या होता है, जड़ से चेतन आया, इतने सारे शब्द ईजाद हो गए हैं ना, वो सारे इसी के लिए है ताकि अपना एक हर इंसान यूनिक बन पाए और यूनिक बन के ऐसा फील ले पाए कि भाई मेरे पास तो ऐसा ज्ञान आ गया जो एकदम वो है, यूनिवर्सल है। इसी से आपको एक बात और भी कह देता हूँ कि जो भेद क्रिएट होता है ना कि भाई कैसे पता जो तू कह रहा है वो सही है, मैं कह रहा हूँ इससे आगे तुम कुछ नहीं पता कर पाओगे। क्या, कैसे पता, यही सच है तुम्हारा होप। तुम डाउटफुल स्टेट में पैदा हुए हो और डाउटफुल स्टेट में तुम्हारा अंत होगा, यह सच्चाई। तुम्हें क्या चाहिए पता है? तुम्हें चाहिए कैसे पता जो तू बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं, कैसे पता कि उसने बोला वो सही। तुम्हारे पास जो चीज़ है ना वो है कैसे पता। बस सवाल है, सवाल लेकर ही तुम जन्म लिए हो और उत्तर तुम्हें नहीं मिलेगा। उत्तर तुम ढूंढ रहे हो कि कोई चमत्कार हो जाएगा तो मैं विश्वास कर लूँ, साक्षात भगवान मेरे सामने आ जाए तो मैं विश्वास कर लूँ। ऐसे तुम्हें नहीं आएगा, कोई लिख के दे रहा हो कोई नहीं आएगा। आप थोड़ा देखोगे आसपास तो आपको पता लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भगवान ही नहीं है, तुम दो साइड मत ले लेना उल्टी सीधी। तो इंसान की हालत ऐसी है कि वो इंसान होप कर रहा है। होप वहाँ कर रहा है जहाँ चीज़ें लॉजिकल वे में एक सर्टेन फ्रेमवर्क में काम कर रही है। अब जैसे मान लो नेचर में तुम ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो नेचर में चीज़ें सर्टेन फ्रेमवर्क में काम कर रही है। वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि भाई कल उठ के पंखा ऐसे घूम रहा था तो कल उठ के मैंने बटन दबाया तो पंखा दूसरी तरह घूमने लग गया। ये नेचर में नहीं होता ये सब। अब लेकिन इसी नेचर में तुम सोच रहे हो कि एक ऐसा चमत्कार आ जाएगा और तुम होप में बैठे हो कि कल उठ के सत्य पता लग जाएगा। कोई कल उठ के सत्य नहीं पता लगेगा, तुम्हें पता लगेगा अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा यही पता लगेगा कि नहीं पता लगेगा बस। तो ये जो सामने चीज़ें दिख रही है ना उस पर तुम ध्यान दोगे तो इधर उधर की सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से क्लियर होगी। और थोड़ा बारीकी से देखोगे तो जो पीछे वाली चीज़ है ना, तुम परमात्मा की खोज हो गई, तुम्हारी सत्य की खोज हो गई, जीवन के उद्देश्य को ढूंढने की खोज हो गई, ये सारी खोज आ ही इसलिए रही है क्योंकि तुम यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो सांसारिक जीवन में। क्यूरियोसिटी जो है ना, क्यूरियोसिटी बिना दुख के संभव नहीं है। ये बड़ा विचित्र लगेगा आपको, आप बोलोगे अरे मैं तो सिर्फ खोजना चाहता हूँ,
कि भाई मृत्यु के बाद क्या होता, तू खोजना नहीं चाहता, तुझे चिंता सता रही है कि भाई कुछ होता होगा तो गड़बड़ ना हो जाए। मृत्यु बोले तो क्या, मृत्यु का क्या मतलब है? मृत्यु का मतलब है कि भाई वो जो इंसान था, उसके साथ मेरे जो संबंध थे वो अब नहीं रहे, वो अब नहीं रहे। तो भाई नहीं रहे तो नहीं रहे, उसका सर्टेन फ्रेमवर्क था, उसका सर्टेन टाइम पीरियड था, अब वो नहीं रहे, वो आगे चलकर किसी जन्म में होगे नहीं होगे, उससे क्या करना है तुम्हें? और तुम्हें करना भी है तो तुम सिर्फ सवाल करोगे कि कुछ होता है या नहीं होता, और उसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। और कोई उत्तर दे देगा तो वो उत्तर तुम्हें पसंद आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें वो उत्तर ढूंढने में उसी में संतुष्टि मिल रही थी, उसी में मज़ा आ रहा था, तुम उसी का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन तुम डरपोक थे, इसलिए तुम्हें साथी ढूंढने की आवश्यकता पड़ रही थी कि कोई मेरा साथी आ जाएगा, वो कहेगा तो मुझे थोड़ा अंदर से ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी बात में दम है। तो यही चीज़ है, इसी पर अगर आप ध्यान दोगे तो हो सकता है एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिले। तो फ़िलहाल के लिए फिर इतना ही रखते हैं फिर। धन्यवाद।